समझते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है इंडिया, मगर जो इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी है वो चाइना। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैन अली एंड यू आर वाचिंग वन मैन चेन। मैं चाहता हूँ आप लोग सिर्फ ये वीडियो 2 मिनट के लिए देखें, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है एक बार वो 2 मिनट तक आप लोग सुने। अगर पसंद ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखें पूरा। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ये है कि चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम है क्या, और हम इसकी जो रूट कॉज है वो सारी हम आपको बताएंगे। वैसे ये वीडियो तो असल में है चाइना और इंडिया के बारे में, मगर इस वीडियो से हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखनी हैं, क्योंकि इंडिया जिस चीज़ से गुजर रहा है उससे हम भी गुजर सकते हैं। और इंडिया का इतना लोन वगैरह नहीं है मगर जितना पाकिस्तान का है। अच्छा, जब कोरोना वायरस आया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो चाइना और अमेरिका जो था वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था कोरोना वायरस पे। तो अब इसका कोरोना वायरस से क्या लेना देना है? तो चलो, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जैसे सिंगापुर वगैरह, मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि इंडिया जो है उसकी जो लैंड है वो ज़्यादा सस्ती है, उसका मैन्युफैक्चर लेबर जो है वो ज़्यादा सस्ता है। तो हो सकता है जो इंडिया वो चाइना को ओवरकम कर ले। तो ये इस वजह से जो है चाइना चाह रहा है कि मैं वॉर पे चला जाऊँ अभी से इंडिया के ख़िलाफ़, अगर मैं इसको तबाह कर लूँ। क्योंकि इस वक्त जो है इंडिया की बहुत इकोनॉमी जो है गिरी है किसी और मुल्क से। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो गिरी है वो इंडिया की गिरी है। तो इस वजह से इंडिया चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो कोरोना वायरस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया। अब ये इस वजह से क्योंकि इंडिया में एक मेडिसिन बनती है जो मलेरिया से लड़ती है। अब वो जो मेडिसिन है वो कोरोना वायरस से भी लड़ सकती थी, और इंडिया ने 50 मिलियन जो हैं वो एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को ये मेडिसिन। मगर इसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से आती हैं, और चाइना ने इसकी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना रोक दी। तो अब इंडिया ने कहा कि भाई इसे अगर एक्सपोर्ट ही करना रोक दी तो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से उसके बाद इंडिया ने एक सवाल उठाया है अपने पूरे मुल्क में कि हम क्या कर सकते हैं। और जब मैन्युफैक्चर लेबर और स्किल लेबर जो है वो इतना सस्ता होगा इंडिया में और चाइना के मुकाबले में, तो इस वजह से जो चाइना है वो अभी से वॉर में जा रहा है। क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा इकॉनमी जो गिरी है, तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो और उसने हर किसी को दिया हुआ है लोन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो अभी इंडिया पे इतना लोन नहीं है मगर बाकी कंट्रीज़ पे ज़्यादा है। तो इस वक्त ज़्यादा जाहिर सी बात है वो चाइना का ही साथ देंगी। तो अभी से वो वॉर पे जा रहे हैं ताकि इंडिया को पूरा ख़त्म ही कर दे, और वो कभी भी अपनी इकॉनमी जैसे उठाना पाए, क्योंकि अभी वो 6 सुपर पावर के लिए भी जा रहे हैं वो। अब चाइना जो है वो नंबर 1 है मैन्युफैक्चर में, मगर अब इंडिया ने कहा कि अगर वो मैन्युफैक्चर नंबर 1 है तो वो सस्ती चीज़ें बनाएगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसका कुछ करने का। तो अब इंडिया ने कहा कि ऑप्शन कैसे नहीं है, ऑप्शन है। रीज़न्स हैं कि चाइना जो है इंडिया के साथ वॉर पे जाना चाह रहा है, वो ये रीज़न्स हैं। 3 रीज़न इंपॉर्टेंट रीज़न। और इंडिया में 3 महीने पहले लगा था, और फिर उसके बाद चाइना ने 1 महीने के बाद एक्सपोर्ट रोक दी रॉ मटेरियल की, जो इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता था। क्योंकि पहले इंडिया ने 50 मिलियन जो है वो एक्सपोर्ट की थी, लेकिन अब वो ज़्यादा कर सकता था मगर रॉ मटेरियल उसने रोक दिया। तो उसके बाद इंडिया ने अपने लोगों से, मैंने आपको जैसे बताया कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल पूछा। जिसके बाद एक कंपनी खुली 10,000 करोड़ की वहाँ पर, और 10,000 करोड़ की कंपनी ने एक PPE जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोरोना वायरस के लिए, वो बनाना शुरू किया। और उसने कुछ एक कंपनी ने स्टार्ट किया और फिर बाकी और कंपनी ने स्टार्ट किया। उसके बाद इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस PPP। और इसके बाद एक और जो सैनिटाइज़र होता है जिसका उसकी भी रॉ मटेरियल नहीं आ रही थी चाइना से, उसकी जो गांव की औरतें उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया इंडिया ने, और फिर उन्होंने खुद वो बनाना शुरू किया, जिससे सैनिटाइज़र्स की उनकी कमी पूरी हो गई। 2014 में जो है वो सिर्फ 4 कंपनीज़ थी मोबाइल की, और फिर उसके बाद अब जाके वहाँ पर 246 कंपनीज़ हो गई हैं। जैसे कि चाइना जो है अमेरिका को ब्लेम कर रहा था और अमेरिका जो है चाइना को ब्लेम कर रहा था। उससे ये हुआ कि अमेरिका की 1000 कंपनीज़ जो चाइना के अंदर, जिनके हेड ऑफिस वगैरह सब कुछ है, तो अब वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ आ रही हैं। और 300 कंपनीज़ हैं पेपर वर्क भी। अमेरिका एक जगह में हर कंट्री को बुला रहा है, जैसे कमेटी जैसे होती है उसमें हर कंट्री को बुला रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज रशिया, फ्रांस, इंडिया है, मगर उसमें चाइना नहीं है। और चाइना इस रिस्पेक्ट अपनी समझ रहा है, तो इस वजह से वो इंडिया के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गया। चाइना इस वक्त
जो है वो सुपर पावर है, मगर इंडिया नहीं है कोई सुपर पावर, और इंडिया की इकोनॉमी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गिरी है। तो इंडिया नहीं चाह रहा कि कोई वॉर हो, मगर चाइना बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि वॉर हो। और जब आप किसी सुपर पावर कंट्री के ऊपर कोई वीडियोज़ भी बनाते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, स्ट्राइक भी लग जाता है। तो ये आपका सपोर्ट होगा इस वीडियो में। तो अगर हम चाइना इज़ नंबर 1 ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द चाइना इज़ सेंडिंग द वाटर ड्रोन्स टू द इंडिया। और जब पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से लड़ी तो चाइना जो है अपने बॉर्डर्स इंक्रीज़ कर रहा है, वो हर तरफ बॉर्डर अपने इंक्रीज़ कर रहा है। बहुत सारी कंट्री जो हैं वो चाइना के अंडर में चले गई हैं, और एक डिजिबूटी जो कंट्री है वो एक चाइना के अंडर में चले गई है। तो कंट्री जो हैं वो चाइना के अंडर कैसे चले जाती हैं हम आपको ये बताते हैं। जो चाइना जो है हर कंट्री को लोन देता है, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोन जो दिया हुआ है पाकिस्तान को दिया हुआ है। आपको पता है CPEC जो है उसमें $630 मिलियन जो है हमें नुकसान हुआ है 2 कंपनी से जो चाइना की हैं। अच्छा, अब जो चाइना जो डिफरेंट कंट्रीज को जो लोन देता है, अब जो जब वो कंट्रीज ऐसी बात है वो वैसी इकोनॉमी उनकी सही नहीं है, इकोनॉमी नहीं उठा पाते, तो चाइना बोलता है मैं ऑपरेट करता हूँ आपके जो किस काम के लिए ले रहे हो। अच्छा, अपने फिर एम्प्लॉयज़ बेचता है, और फिर वो जो एम्प्लॉयज़ देते हैं वो कब मिलिट्री में चेंज हो जाए आपको नहीं पता, और इसके बाद वो आपकी जगह में कब्ज़ा कर लेता है। और ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता है तो इसी तरीके से चाइना भी इस वक्त काम कर रहा है। तो ये हमें बात समझनी है, हमें अभी से अपनी इकोनॉमी में काम करना शुरू करना है, इंडिविजुअली जो हम कर सकते हैं वो करना है। इस वक्त इतना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है कि चाइना एक मोनोपोली शुरू कर दिया। अब मोनोपोली क्या है ये आपको बताना चाहिए। मोनोपोली ये होता है जैसे आप एक एरिया में रहते हैं और उधर सिर्फ एक ही शॉप है, तो अब आपको वहीं से लेना पड़ेगा कोई भी सामान हो। तो वो आप अगर स्लाइस का जूस है, अगर वो 20 रुपये का तो आपको 50 रुपये का बेचेगा, और यू आर फोर्स टू बाय दैट स्लाइस। तो ये होता है मोनोपोली। अब मोनोपोली शुरू कर दी है चाइना ने। थिंक वाई चाइना इज अटैक वांटेड टू अटैक इंडिया एंड वाई दे नीड अ वॉर। इंडिया जो है अगर 5 आप 1 साल में देखें तो जापान को पीछे छोड़ दिया और बहुत सारी अच्छी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया। तो अब चाइना को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, वो 6 सुपर पावर के लिए जा रहा है। तो चाइना अभी इसको इस वजह से अटैक कर रहा है क्योंकि उसने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान सबको लोन दिया हुआ, और सबके साथ थोड़े कुछ रिलेशन में मसले हैं इंडिया के। जैसे वो सुपर पावर बन जाएगा अपने आप सबके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, मसले उनके ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी से वो चाइना चाह रहा है इसको मैं ख़त्म कर दूँ ताकि वो सुपर पावर ना बने। और जब कोई मुल्क को आप लोन देते हो तो जैसे अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाया, तो उससे ये हुआ कि जो अमेरिका के जिससे अच्छे ताल्लुकात हैं वो ईरान से भी नहीं कोई बिजनेस करता। इसी तरीके से अगर चाइना और इंडिया की वॉर होगी तो जिसके साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात होंगे वो कोई हेल्प नहीं करेगा इंडिया को, और इजीली चाइना जो है वो इस वॉर को जीत जाएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सारे फिर उस पर अटैक करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि दे हैव टेकिन लोन फ्रॉम द चाइना। 1 साल पहले आप कह सकते हैं कि चाइना ने अमेरिका को भी लोन दिया हुआ है, और जो बहुत सारी जो कंपनीज अमेरिका में हैं वो चाइना जैसा कहते हैं वो वैसी चल रही है। और उसके बाद अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई कोई भी कंपनी जो है किसी और मुल्क की वजह से नहीं चले, जैसे दूसरा मुल्क चाहे वैसा ना चले, दे मस्ट नॉट बी पपेट ऑफ एनी अदर कंट्री। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, और इसी तरीके से इंडिया ने भी एक कमेटी बनाई है जो यही बात करी कि द कंपनी मस्ट नॉट बी पपेट। इकॉनमी बिजनेस में इतना कोई स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है कि वो कुछ भी आप कर लो, वो अपने तरीके से ही चीज़ें चला रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ जगह में उसके हेड जो है वो चाइनीज़ ही बन जाते हैं। तो क्या दूसरों की सुने, पाकिस्तान को इस बारे में क्या समझना है? पाकिस्तान को ये समझना है कि जो आज इंडिया के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर अभी से हम लोग अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हम ये सोचेंगे गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट करें, तो ये गलत है। हमें इंडिविजुअली आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप 17 साल की एक लड़की देखेंगे जिसने क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा, इंडिविजुअली एक 23 ईयर्स की एक लड़की है जिसने मतलब इतना सा कोई इतने बॉक्स के जितना सिर्फ ट्रैश बनाया, और वो अभी तक उसके इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकेंगे, कुछ सिंगर नाम है उसका, उसने सिर्फ इतना ज़्यादा ट्रैश बनाया। हम इन सारी चीज़ों में हमें बात करनी है, हमें इकॉनमी में अपना फोकस करना है। और हम जैसे अब इंडिया ने जो है वो सारे इंपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि 8 में से 10 में से 8 जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं, और वो लोग चाह रहे हैं ऐसे ऐसे हम ये चीज़ें ख़त्म करें। ऐसे तो नहीं हो सकते सारी चीज़ें फेंक दें, मगर वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम ही इस्तेमाल करें उनसे और अपनी चीज़ें बनाना शुरू करें। जहाँ आप लोगों को चाइना के ऐप्स नज़र आते हैं, तो वो जैसे ऐप्स भी जो एक चीज़ है वो भी हमें खुद बनानी चाहिए, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह
ये जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सबको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये लोग अच्छे गेम डेवलपर्स जो पाकिस्तान में बहुत अच्छे, मगर बाहर मुल्कों में भी इनको कोई सपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही कोई सपोर्ट नहीं है, इनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐप्स जो हैं आजकल वो बहुत सारी जो चाइना की ऐप्स हैं वो हैक करती हैं दूसरों की इन्फॉर्मेशन, तो हमें ये भी अपने खुद बनाने चाहिए। और इस वीडियो का हमारा सिर्फ एक ही गोल है, वो ये है कि अगर आपको या किसी और को, आप जिसको ये शेयर करते हैं वीडियो, उसको ये बात समझ आ जाती है कि हमें क्या इंपॉर्टेंस है ये सारी बातें समझने की, तो ये हमारा जो है वो गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने अभी तक बनाई है, बहुत ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। इट्स नॉट अबाउट व्यूज़ और सब्सक्राइबर। अगर आप में से एक बंदे को भी ये बात समझ आ जाए कि हमें